हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास सेक्शन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास, इसमें कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ एवं उनके लेखक हैं। ये रचना है और उनके रचनाकार हैं। आदि पुराण के लेखक हैं पंप, विक्रमार्जुन विजय पंप रचनाकार, शांति पुराण के पोन, अजित पुराण के रण, हरिवंश के रचनाकार हैं जीनसेन, नीति वाक्यामृत के सोमदेव, यस्तिशक्लश चंपू के सोमदेव, नल चंपू के त्रिविक्रम भट्ट, कविराज मार्ग के रचनाकार हैं अमोघवर्ष प्रथम, कवि रहस्य के रचनाकार हलायुध हैं, श्लोक वर्तिका नामक पुस्तक के रचनाकार कुमारिल हैं, तंत्र वर्तिका पुस्तक के रचनाकार कुमारिल हैं, तुप्तिका कुमारिल, न्यायकणिका के रचनाकार वाचस्पति हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं मध्यकालीन जिसको आप लोग नोट करेंगे। पहला है आद्यान, ये दासों को कहा जाता था। अलवार, ये वैष्णव संतों को कहा जाता था। अलवार संत जो वैष्णव संत होते थे, यानी भगवान विष्णु पर आस्था रखने वाले। नयनार, इसे शैव संत कहते थे जो शिव भगवान पर आस्था रखते थे। उद्यार का अर्थ होता है ईश्वर या मालिक। प्रवृत्ति रस या व्यापारिक संगठन होता है। अनाश्रित यानी आत्मनिर्भर शूद्र को कहा जाता था। आश्रित यानी दूसरों पर निर्भर शूद्र। भोज्याना, शूद्र द्वारा ब्राह्मणों के लिए तैयार भोजन। विरागल का अर्थ होता था वीर स्तंभ। चलिए आगे चलते हैं। देसज, देसज जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता था 10 गांवों का मुखिया। बसाड़ी, जैन विहार को कहा जाता था। पुरोहित, राज दरबार का ब्राह्मण जो होता था, जो यज्ञ आदि कार्य करता था मध्यकाल के दौरान, ठीक है, उसे पुरोहित कहते थे। देश्या यानी भूमि अनुदान। करज यानी भूमि अनुदान। भट्टारक का अर्थ होता था जैन धर्म का शिक्षक। सहिंदी यानी अश्वसैन का अधिकारी। राष्ट्र भतारा, ये प्रांतीय अधिकारी को कहा जाता था। स्कंधावर, सैनिक शिविर को कहते थे। दुष्ट साध्य, पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है। विशांतिस, 20 गांवों का प्रमुख विशांतिस कहलाता था। पंच महाशब्द सामंतीय विशेषाधिकार कहलाते थे। कणिका का अर्थ होता था ग्रामीणों को दिया जाने वाला कर कणिका कहलाता था। शातेश का अर्थ 100 गांव का प्रमुख होता था। मंडलांतर, सामंत का राज्य मंडलांतर कहलाता था। चिट्टिरा मैली, ये किसान का संगठन था। कोट्टम, चारागाह युक्त कृषि क्षेत्र को कोट्टम शब्द से संबोधित किया जाता था। अर्धिक का अर्थ हिस्सेदार। परिहार का अर्थ होता था कर से मुक्त व्यक्ति, परिहार कहलाता था। वेलाकुला करना, इस शब्द का अर्थ बंदरगाह के अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। पलीचंदा, ये जैन और बौद्ध को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। मंडला मंडली, ये मंडल के सरदार को कहा जाता था। हसीन का अर्थ होता था हल चलाने वाला। देवदान अर्थात मंदिरों को दिया जाने वाला दान। श्रोति यानी वेदों का ज्ञाता, ब्राह्मण को श्रोति शब्द से संबोधित किया जाता था। अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ ज्ञान। गांव, विदमिल, विपट्टर मिल अधिकारी, ये भ्रमण करने वाले अधिकारी को मध्यकाल के दौरान संबोधित किया जाता था। और कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग होता था जिससे बहुत सारे सवाल नेट या जेपीसी में पूछते हैं। अक्षपट्टालिका, ये राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। एरी विपतना, गोदाम एवं वितरण केंद्रों को कहा जाता था। जलपथ कारणा, ये राजमार्गों की देखभाल करने वालों को कहते थे। उर, गैर ब्राह्मण बस्ती या सभा को उर कहा जाता था। वेडककार, राजा के अंगरक्षक, ये सब साउथ में चलते थे। दक्षिण भारत में राजा के अंगरक्षक को वेडककार कहते थे। वरित पुत्तारक शब्द का इस्तेमाल राजस्व विभाग के प्रमुख के लिए किया जाता था। पेरुंगरी, महासभा का लिए प्रयुक्त किया जाता था। परैया, जिसको अछूत लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। वेल्लाल का अर्थ
शूद्र कृषक को वेल्लाल कहा जाता था। रथराज यानी कि वर्ण संकरों का वर्ग को रथराज कहा जाता था। पल्लियों खेतीहर मजदूर को कहते थे। पंडिका बलकुली ये सुरक्षा कर था। संधि विग्रहिक प्रशिक्षित कूटनीतिज्ञों को कहा जाता था। उलाई जो था मुख्य न्यायालय होता था। शडुगाड़ शमशान घाट को कहा जाता था। युग व्यवसायियों की समिति को। कमावचेरी शिल्पकारों का भवनों को कहा जाता था। इसके पश्चात कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उसके रचनाकार हैं जिनको नोट करें आप। रामचरित मध्यकालीन रचना है, इसके रचनाकार हैं संध्याकर नदी। चिकित्सा शास्त्र इसके रचनाकार हैं चक्रपाणि दत्त। दाय भाग के रचनाकार जीमुतवाहन हैं। लोकेश्वर शतक के रचनाकार वज्रदत्त हैं। दान सागर के रचनाकार बल्लाल सेन हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। पवन दूत के रचनाकार धोई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मण सर्वस्व के रचनाकार हलायुध हैं। सदुक्ति कर्णामृत के रचनाकार श्रीधर दास हैं। प्रबोध चंद्रोदय के कृष्ण मिश्र हैं। कपूर मंजरी के राजशेखर हैं। चंड कौशिक के रचनाकार सोमेश्वर हैं। कृत्य कल्पतरु के लक्ष्मीधर हैं रचनाकार। ललित विग्रह राज के रचनाकार सोमदेव हैं। किराता जूनियम के रचनाकार भारवी हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं। मतविल्लास प्रहसन के रचनाकार महेंद्र वर्मन हैं। भागवत जुग प्रहसन के रचनाकार महेंद्र वर्मन हैं। कविराज मार्ग के रचनाकार अमोघ वर्ष हैं। विक्रमांक देव चरित्र के रचनाकार विल्हन हैं। मानसोल्लास के रचनाकार सोमेश्वर तृतीय हैं। तमिल रामायण के रचनाकार कंबन हैं। रसोलियम के रचनाकार बुद्ध मित्र हैं। पेरिया पुराणम के रचनाकार शक्किलार हैं। भावना विवेक के रचनाकार मंडन मिश्र हैं। भामाती के रचनाकार वाचस्पति मिश्र और न्याय सर्वज्ञ के रचनाकार भास सर्वज्ञ हैं। अब हम आते हैं सल्तनत कालीन कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और उनके कार्य। ये हो गया अधिकारी का नाम, उनका पद हो गया, ये उनके कार्य। खलीफा, खलीफा किनको कहते थे? मुस्लिम राज्य एवं इस्लाम धर्म के प्रधान को खलीफा कहा जाता था। उलेमा, इस्लाम के व्याख्याकार को उलेमा से संबोधित किया जाता था। मजलिस खलवत ये मंत्री परिषद होती थी। नायाब मामलिका ये उपसुल्तान यानी सुल्तान की अनुपस्थिति में चलाने वाले को कहते थे। वज़ीर का अर्थ होता था सुल्तान का प्रमुख सहयोगी या प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप उसको। वकील सल्तनत वज़ीर का सहयोगी होता था। दीवान वज़ारत ये वज़ीर के अंतर्गत जो राजस्व का विभाग है उसका प्रमुख दीवान वज़ारत कहलाता था। मुतशरिफ़ ममालिक ये प्रमुख लेखाकार को कहते थे। मुस्तफ़ी ममालिक महालेखा परीक्षक को कहा जाता था। मजमादार आय व्यय का व्यवस्थापक होता था। खजीन खजांची को कहते थे। दीवान वकूफ़ व्यय के कागजात तैयार कराने वाले विभाग को कहते थे। दीवान अमीर को ही कृषि विकास एवं भूराजस्व विभाग को कहते थे। अरीज़ ममालिक यानी ये सेना का मंत्री यानी सेनापति होता था। दबीर खास आलेख विभाग के प्रधान को कहते थे। दीवान इंशा ये भी आलेख विभाग को कहते थे। दबीर का अर्थ लेखक होता था। दीवान रसालत विदेश मंत्री। सदर सुदूर धर्म मंत्री को। काजी उल कुज़ात न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को। वकील दर सुल्तान और शाही महल के सेवक को। अमीर हाजिब व्यक्तिगत सेवक को। अमीर आखुर अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था। शाहनाए पील राजकीय हस्तशाला का प्रधान होता था। अमीर कोही कृषि विभाग का प्रधान होता था। मुतशरीफ कारखानों के प्रधान को कहा जाता था। दीवान अरीज़ सैन्य विभाग की देखभाल करने वाला। अरीज़ ममालिक सैन्य विभाग के प्रधान को कहते थे। खान सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कोतवाल एवं मुफरिद किले के रक्षक को कहते थे। अमीर बहर जल बेड़े का प्रधान को कहता थे और यचकी का अर्थ गुप्तचर होता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती कानूनी व्याख्याकार को कहते थे। कोतवाल शांति व्यवस्थापक को कहते थे। शिकदार जो होता है वो जिले के प्रधान को कहा जाता था।
अमील का अर्थ कर इकट्ठा करने वाला कर्मचारी। मुहत्सिब नैतिक नियमों का पालक को मुहत्सिब कहते थे। अमील का अर्थ परगना का शासक होता था। अमीर शिकार ये शाही शिकार का प्रबंध करता था। बख्शी फ़ौज सैनिकों को वेतन देना बख्शी फ़ौज कहलाता था। शाहनाए मंडी यानी बाज़ार मूल्य नियंत्रण, माप और जांच का अधिकारी। ठीक है, अब हम आते हैं सल्तनतकालीन प्रमुख विभाग। ये विभाग है और ये किस चीज़ का विभाग है? ये उर्दू में है, ये हिंदी में है। दीवाने वजारत, ये वज़ीर या प्रधानमंत्री के विभाग को दीवाने वजारत कहते थे। दीवाने अरीज़, ये सैन्य विभाग को कहा जाता था। दीवाने रसालत, विदेश विभाग को कहा जाता था। दीवाने इंशा, ये पत्राचार विभाग को कहा जाता था। दीवाने अशरफ, ये भी पत्राचार विभाग को कहा जाता था। दीवाने वकूफ़, ये वह विभाग था जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दीवाने अमीर को ही, ये कृषि विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने खैरात, ये दान विभाग था जो फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग है जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने इश्तिहाक जो है ये पेंशन विभाग है, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने बंदगान जो है ये दास विभाग है जो मूल रूप से फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सल्तनतकालीन स्थापत्य कला। तो कुछ इमारतें हैं सल्तनत काल की, ये किस स्थान पर हैं और इसके निर्माणकर्ता कौन हुए, इन सब का एक संक्षिप्त नोट्स है। इससे संबंधित आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन बनाया, कहाँ अवस्थित है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे आपको संपूर्ण रूप से सल्तनतकालीन स्थापत्य कला को समझना होगा। पहला है हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थापित है। इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में अवस्थित है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। इसे प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी तो इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था। आगे है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये भी दिल्ली में है, इसे इल्तुतमिश ने बनाया। दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अजमेर में है, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने कराई। इल्तुतमिश का मकबरा ये दिल्ली में है, इसकी स्थापना रज़िया सुल्तान ने कराया था। लाल महल दिल्ली में है, इसे बलबन ने बनवाया था। सीरी का किला दिल्ली में है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलई दरवाज़ा दिल्ली में है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। जमात खां मस्जिद ये भी दिल्ली में है, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। उखा मस्जिद भरतपुर में है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक के द्वारा स्थापित किया गया। दरगाह शेख निज़ामुद्दीन ये दिल्ली में है, इसे खिज्र खां के द्वारा निर्माण कराया गया था। तुगलकाबाद का किला दिल्ली में है, इसका निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। गियासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। आदिलाबाद का किला दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित था। 12 खंबा महल दिल्ली में है, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। जहाँ पना नगर दिल्ली में है, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अबिना मस्जिद पांडुआ में है, ये सिकंदर शाह ने बनवाया था। खाने जहाँ तेलगानी का मकबरा दिल्ली में है, इसे जौला शाह ने बनवाया था। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में है, इसे फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा निर्माण कराया गया था। कोटला फ़िरोज़ शाह किला ये भी दिल्ली में है, इसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। खिड़की मस्जिद दिल्ली में है, जिसका निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कराया। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इसे इब्राहिम शाह शर्की ने बनाया। काली मस्जिद दिल्ली में है, जिसे जौना शाह ने बनवाया। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, जिसे लाल गुम्बद के नाम से भी जाना जाता है, ये दिल्ली में है, इसे नसरुद्दीन महमूद ने इसके निर्माण करवाया। चलिए आगे कुछ और भवन है सल्तनत कालीन। जामी मस्जिद ये अहमदाबाद में है, इसे अहमद शाह प्रथम ने बनाया है। फ़िरोज़ शाह बहमनी का मकबरा ये गुलबर्गा में है, ये अहमद शाह बहमनी ने बनवाया। जामी मस्जिद ये मांडू में है और इसे हुसंग शाह ने निर्माण कराया। हिंडोला महल मांडू में है, इसे भी हुसंग शाह ने बनवाया है। कीर्ति स्तंभ जो विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण चित्तौड़ में राणा कुंभा ने करवाया। जहाज महल मांडू में है, इसका निर्माण भी हुसंग शाह ने कराया। चांद मीनार जिसे हम चार मीनार के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण दौलताबाद में कराया गया है, जो अभी वर्तमान में हैदराबाद है। और
या अहमद शाह बहमनी के द्वारा बनवाया गया। हम आप आगे बढ़ेंगे, मुग़ल कालीन प्रमुख शब्दावली और उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है हमारा जजिया। जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है। दूसरा है जक़ात, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अगला है खराज, हिंदुओं से लिया जाने वाला भू राजस्व। उश्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व। उसके बाद है खम्स, युद्ध में लूटा गया धन, जिसका 4/5 भाग सैनिक और 1/5 भाग राजकोष में जमा किया जाता था। अक्ता का अर्थ होता था सैन्य पदाधिकारियों को दी जाने वाली राशि, जो भूमि के रूप में होती थी। हश्म कल्ब केंद्र सरकार की सेना को कहा जाता था। इदरार धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहते थे। हद यानी कि धर्म विरोधी कार्य या व्यभिचार, चोरी आदि करने पर दिया जाने वाला दंड था। ताज़ीर का अर्थ था अपराधी को सुधारने के लिए जज की इच्छानुकूल दंड। किसास का अर्थ था गहरी चोट एवं हत्या के बदले दिया जाने वाला दंड। तशहीर का अर्थ था हिंदुओं को दिया जाने वाला दंड। काजी उल कज़ात ये प्रमुख न्यायाधीश होते थे। नायब का अर्थ था सुल्तान की अनुपस्थिति में शासन चलाने वाला। नदीम का अर्थ था सुल्तान का सहचर। मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख को कहते थे। सदर सुदूर ये धार्मिक मामलों में बादशाह के सलाहकार होते थे। मुहत्सिब प्रजा के नैतिक चरित्र के संरक्षक को कहते थे। आगे चलते हैं। मीर आतिश तोपखाने विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। इनाम घर भोजन तथा आराम का कक्ष था। दाग महाली ये घोड़े एवं हाथी पर दाग लगाना था। अहदी बादशाह द्वारा नियुक्त अंगरक्षक को कहा जाता था। उसके पश्चात दाखिली राज्य द्वारा नियुक्त मनसबदारों का अधीनस्थ को कहा जाता था। अमीर आज़म 2500 से अधिक मनसबदार प्राप्त करने वाले मनसबदार को अमीर आज़म से कहते थे। अमीर 500 से 2500 के बीच के मनसबदार को अमीर कहा जाता था। मनसबदार 500 से नीचे मनसब प्राप्त करने वाले को कहा जाता था। संपत्ति जब्ती प्रथा मनसबदार की मृत्यु के बाद राज्य की संपत्ति जब्त करना। पोलज का अर्थ था सर्वश्रेष्ठ भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती हो। गाजी का अर्थ जिहाद में विश्वास रखने वाला वीर सिपाही या योद्धा होता था। मिराज जो था वो वंशानुगत अधिकार को कहा जाता था। और जामी का अर्थ होता था प्रधान मस्जिद, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मध्यकालीन प्रमुख संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक हैं बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसिया संप्रदाय के संस्थापक हैं सरफुद्दीन याहिया। धर्मदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं संत कबीरदास। महादेवी आंदोलन के संस्थापक हैं सैयद मोहम्मद महदी। शत्तारी सिलसिला के संस्थापक हैं अब्दुल्ला शत्तारी। कादरी सिलसिला के संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर। नियंग आंदोलन के संस्थापक हैं संत दादू दयाल। सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं गुरु नानक। हरि कीर्तन मंडली के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। रोशनिया आंदोलन के संस्थापक हैं मियाँ वाजिद अंसारी। आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। बारकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं एकनाथ या नामदेव। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला। धारकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं रामदास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मुगल कालीन हिंदी और संस्कृत साहित्य और उनके रचनाकार। रामचरितमानस इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। रामचंद्रिका का केशवदास। पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी। सूरसागर या साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। रसिक प्रिया या कवि प्रिया ये केशवदास की रचना है। प्रेम वर्तिका रसखान की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। कविंद्र कल्पतरु ये कविंद्र आचार्य की रचना है। 84 वैष्णवों की वार्ता ये विट्ठलनाथ की रचना है। सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय की रचना है। रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। कविता रत्नाकर ये सेनापति की रचना है। अलंकार मंजरी ये केशवदास की रचना है। अकबरकालीन इतिहास ये महेश ठाकुर की रचना है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है। अकबर शाही श्रृंगार दर्पण पद्म सुंदर की रचना है। हीर सौभाग्यम देव विमल की रचना है। भानुचंद चरित्र ये
सिंधचंद्र जैन आचार्य की रचना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा विषय है वह है प्रमुख सिख धर्म के गुरु और उनका कार्यकाल तथा योगदान। इसको जानेंगे। सिखों के 10 गुरु के नाम हैं, ये उनका कालक्रम है और इनके योगदानों का हमने यहाँ जिक्र किया है। तो पहले गुरु जो गुरु नानक देव हैं, इनका जन्म हुआ था और इनका कालक्रम जो है 1469 से लेकर 1538 तक है, ठीक है। और इनका जो कार्य है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और आदि ग्रंथ की रचना की। सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। इनका काल है 1538 से 1552। इन्होंने गुरुमुखी लिपि के प्रणेता माना जाता है, इन्होंने इसकी रचना की। तीसरे जो गुरु हैं वो हैं अमरदास, जिनका काल है 1552 से 1574। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की, सती और पर्दा प्रथा का विरोध भी किया। उसके बाद इनके चौथे गुरु हैं गुरु रामदास। इनका कार्यकाल है 1574 से 1581। इन्होंने 1577 में अमृतसर की स्थापना की थी। इनके पांचवें गुरु आपके गुरु अर्जुन देव। इनका कार्यकाल 1581 से 1606 और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। सिखों के छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद। ये 1606 से 1645 तक रहे। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। सातवें गुरु गुरु हरराय, ये 1645 से 1661 तक रहे। इन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल रहे। उसके बाद आठवें गुरु हैं गुरु हरकिशन, जिनका 1661 और 1664 में इनका अंत हो गया था। एक्चुअली ये कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, उम्र के प्रारंभ में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके 9वें गुरु हैं ये गुरु तेग बहादुर, जिनका कार्यकाल 1664 से 1675 था। इनको इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगज़ेब द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। और सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका कार्यकाल 1675 से 1708 है। ये सिखों के अंतिम गुरु थे और इन्होंने खालसा सेना की स्थापना की थी। अब हम आते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान और उनके कार्य, ठीक है, क्या करते थे। तो सबसे पहला जो पद था अष्टप्रधान का वो था पेशवा, प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता था। ये नागरिक और सैनिक मामलों के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। दूसरा है मजूमदार, जिसे हम परीक्षक कहते हैं, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। तीसरा होता था वाकिया नवीस, जो राजा के व्यक्तिगत मामलों में देखरेख करने वाला होता था। चौथा है दबीर या सुमंत, जो विदेश सचिव या विदेशी मामलों के सलाहकार को कहा जाता था। सुरनीस जो होते थे वो राजकीय पत्र व्यवहारों की देखरेख करने वाले। पंडित राव जो होते थे वह धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी थे। सरे नौबत सेना का प्रधान सेनापति होता था और न्यायाधीश न्याय विभाग के अधिकारी होते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य और उनके कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में। नायक जो होते थे वो प्रांतीय गवर्नरों को कहा जाता था। पलायगर जो होते थे वो जागीर धारण करने वाले सैनिक होते थे। उसके बाद दंड नायक जो होते थे वो सैन्य विभाग के प्रमुख तथा सेनापति को दंड नायक कहा जाता था। आयंगर जो एक प्रथा थी वो वंशानुगत अधिकारियों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। उसके बाद जो प्रधानी था वो महत्वपूर्ण पदाधिकारी इसी नाम से जाने जाते थे। महानायकाचार्य ये ग्राम सभा की कार्यवाहियों के निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे। अमर नायक जो होते थे वो राजा की मदद करने वाले सामंतों का एक वर्ग था। रायसम जो था वो सचिव को कहा जाता था। स्थानिक जो है मंदिरों का प्रबंध करने वाले अधिकारी को कहते थे। करानिकम ये लेखाधिकारी को कहा जाता था। तालार जो है गांव का पहरेदार होता था। माने प्रधानम ये गृह मंत्री को कहा जाता था। मुद्राकर्ता या शाही मुद्रा रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था। और सेनातोआ जो था ग्राम का लेखा अधिकारी होता था। अब हम सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे। अरीज़ मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इंशा मुमालिक ये पत्राचार विभाग के प्रमुख को कहते थे। दीवान वज़ीर ये साम्राज्य का प्रमुख लेखाकार था। रसालात मुमालिक ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल क़ज़ात न्याय विभाग का प्रमुख होता था। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग के प्रमुख को कहते थे। सदर सुदूर धार्मिक कार्यों के प्रमुख को कहते थे। मुंसिफ़ मुमालिक महालेखाकार को कहते थे। सरे जानदार अंगरक्षकों के मुखिया को कहते थे। और मुफ्ती जो था इस्लाम धर्म के व्याख्याता थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अमीर आखुर घुड़शाला के प्रधान को अमीर आखुर कहते थे। उसके बाद है शाहनाए पील हस्तीशाला के प्रधान को कहा जाता था।
कोतवाल शहर में शांति व्यवस्था का प्रमुख होता था। अमीर बहर जेल सेना का प्रमुख को कहते थे। वकील दर सुल्तान के व्यक्तिगत मामलों का प्रमुख होता था। अमीर दाद बड़े नगरों का मैजिस्ट्रेट को कहा जाता था। दीवान रियासत बाजार का नियंत्रण करता। अमीर मजलिस शाही मजलिस का प्रबंध करता था। बर्बक दरबार की गतिविधियों का संचालक होता था। मध्यकालीन पुस्तकें एवं उनके लेखक, तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। राज तरंगिनी जिसके रचनाकार हैं कल्हन, अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तुज़ुके बाबरी बाबर की रचना है, बादशाह नामा अब्दुल अहमद लाहौरी, पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी, किरानुस्सादैन अमीर खुसरो की रचना है, मसनबी तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है, खज़ाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है, तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज की रचना है, फतवाए जहांदीरी जियाउद्दीन बरनी की रचना है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है, दिवल रानी खिज्र खां अमीर खुसरो की रचना है, शाहजहां नामा इनायत खां की रचना है, तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी की रचना है। आगे चलेंगे। तोहफ़ाए अकबर शाही ये अब्बास खां शेरवानी की रचना है। बाबरनामा बाबर की रचना है। मनसते महरू ऐनुल मुल्क मुल्तानी की रचना है। इंशाए महरू ऐनुल मुल्क मुल्तानी। फतूहात फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक की रचना है। फुतूह सलातीन इसामी की रचना है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया की रचना है। मिरात अहमदी दीवान अली मोहम्मद खां की रचना है। गुलशन अब्राहिमी मोहम्मद कासिम की रचना है। तारीख़ फ़रिश्ता मोहम्मद कासिम की रचना है। फतूहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर की रचना है। मुंतखबुल लुआब मोहम्मद हाशिम खफ़ी खां की रचना है। मासिर आलमगीरी मोहम्मद शाकिर मुस्तैद खां की रचना है। मुंतखब उल तवारिक अब्दुल कादिर बदायनी की रचना है। तबरात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है। गिरात अहमदी दीवान अली मोहम्मद बिन खां की रचना है। इंशाए गहरू आइनुल मुल्क मुल्तानी की रचना है। हकीक़े हिंदी अब्दुल वहीद किलग्रामी की रचना है। चैतन्य चरित अमृता कवि कृष्णदास कविराज की रचना है। तारीख़ मसूदी अल बहरई की रचना है। ताज़किरातुल मुलुक रफ़ीदुन सिराज की रचना है। ब्रह्मसूत्र रामानुज की रचना है। आलिम सलेह मोहम्मद सालेह की रचना है। कानून हुमायूनी गियासुद्दीन अहमद की रचना है। मुगजुल जहाब अल मसूदी की रचना है। शाहजहां नामा इनायत खां की रचना है। मंजुल बहरीन दारा शिकोह की रचना है। और आगे देखेंगे कुछ और पुस्तकें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लीलावती का रूपांतरण फैज़ी की रचना है। जामवती कल्याणम कृष्णदेव राय की रचना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी पुस्तकें उन सबके रचनाकार अमीर खुसरो हैं। तुगलकनामा अफजुल क़यावद आइने सिकंदरी खज़ाइनुल फुतूह तारीख़ अलाई किरानुस्सादैन मिफ्ताहुल फुतूह दीवल रानी नूरे सिपहर खिज्र खां लैला मजनू, ये सारी पुस्तकें जो हैं ये अमीर खुसरो की रचना है। प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका चंदावत मुल्ला दाऊद की रचना है। हम्भीर काव्य सारंगधर की रचना है। हम्भीर रासो सारंगधर की रचना है। जवानी उल हिकायत ये नूरुद्दीन की रचना है। लुबाते उल अलबाब नूरुद्दीन की रचना है। बालगामी उल रिवावत ये नूरुद्दीन की रचना है। इरशाद बदुल बयान शहाबुद्दीन की रचना है। हवश ए कोफिया शहाबुद्दीन की रचना है। फतवा जहादीरी जियाउद्दीन बरनी की रचना है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी। मुगजुल जहाब अल मसूदी। अकबरनामा फैज़ सरहिंदी। तज़किरात उल वाक़ियात ज़ोहर। तौफ़ीक़ अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी। मसालिक अल आबशारी शिहाबुद्दीन अल उमरी। मसालिक उल अमसार शिहाबुद्दीन अल उमरी। तहक़ीक़ हिंद अल बुरूनी। तारीख़ उल हिंद अल बुरूनी। बीसल देव रासो ये नरपति नाथ की रचना है। कुछ और महत्वपूर्ण हैं उन सबको नोट कर लें। तारीख़ सिंध मोहम्मद मासूम की रचना है। तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शमशेद शिराज अफ़ीफ़। तारीख़ अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी। तारीख़ शेर शाही अब्बास खां शेरवानी। इसरार मकतब ये ग़ज़ाली की रचना है। नक्श बहीद ग़ज़ाली।
मिरातुल कायनात ग़ज़ाली। मकरज़े अदवार शेख फैज़ी की रचना है। नलो गमन शेख फैज़ी। मवारिदुल कला शेख फैज़ी। हफ्त अकलीस ख्वांदमिर की रचना है, ख्वांदमिर होगा, ठीक है, खुदामिर भी कहते हैं। आलमगीर नामा काजिम की रचना है। वाक़यात असद बेग की रचना है। शून्य पुराण रमई पंडित की रचना है। फतुहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर की रचना है। मिरात सिकंदरी सिकंदर बिन मोहम्मद मुंज की रचना है। तारीख़ सल्तनत अफ़गाना अहमद यादगार की रचना है। मुगजुल जहाब अल-मसूदी की रचना है। गंग लहरी जगन्नाथ पंडित की रचना है। रस गंगाधर जगन्नाथ पंडित की रचना है। सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय की रचना है। कविता रत्नाकर सेनापति की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। सूर सारावली सूरदास की रचना है। कविंद्र कल्पतरु ये कविंद्र आचार्य की रचना है। अलंकार मंजरी ये या फिर कवि प्रिया ये आपका केशव दास की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विज्ञान गीता ये जो इसके रचनाकार हैं इनका नाम है केशव दास। रामचंद्रिका इसके रचनाकार हैं केशव दास। उसके बाद रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नहीं केशव दास की रचना है। उसके बाद अगला जो है जाय साहिब ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। वचित्र नाटक ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। श्रृंगार दर्पण परम सुंदर की रचना है। अकबर शाही परम सुंदर की रचना है। कविता रत्नाकर सेनापति की रचना है। 10 बोध गुरु रामदास की रचना है। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव की रचना है। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की रचना है। कितबुल अहदिश अब्दुल कादिर बदायनी की रचना है। तारीख़ अल्फ़ी अब्दुल कादिर बदायनी की रचना है। तारीख़ बदायनी अब्दुल कादिर बदायनी की रचना है। मुल्तखब उल तवारिक अब्दुल कादिर बदायनी। बरहान मासिर सैयद अली तबतबा। तारीख़ खफ़ी खां मोहम्मद हासिम खफ़ी खां। मासिर आलमगीर मोहम्मद शाकी मुस्तैद खां। तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद। मिरात सिकंदरी सिकंदर बिन मोहम्मद मुंज। तारीख़ सल्तनत अफ़गाना अहमद यादगार। फतूह सलातिन ख्वाजा अब्द मलिक इस्लामी की रचना है। अब हम आते हैं मध्यकालीन प्रमुख युद्ध, ठीक है, उनको समझते हैं। ये हो गया युद्ध का नाम, ये किनके बीच लड़ा गया और कब लड़ा गया और इसमें कौन विजेता है। ठीक है, चलिए। तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये कुछ प्रमुख हैं इसलिए इनको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 ईस्वी में और इसमें विजेता थे पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 में लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। इसके पश्चात देखते हैं चंदावर का युद्ध। ये जयचंद और गौरी के बीच 1194 ईस्वी को लड़ा गया जिसमें गौरी विजयी हुआ। तैमूर आक्रमण जो नसरुद्दीन महमूद और तैमूर लंग के बीच हुआ था 1398 में, इसमें तैमूर लंग विजयी हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध ये इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। खनवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था जो 1526-27 के आसपास हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था, ये 1528 में हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है ये अफगान एवं बाबरों के बीच में हुआ था जो 1529 में बाबर इसमें विजयी रहा। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 1539 में, इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। बिलग्राम या चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं एवं शेरशाह के बीच लड़ा गया था, ये 1540 में और इसमें शेरशाह विजयी हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हेमू और अकबर के बीच 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें अकबर की विजय हुई थी। बन्नीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध जो है इसमें बहमनी और विजयनगर की सेनाएं टकराई थी 1565 में, इसमें विजयी बहमनी राज्यों की हुई थी। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच 1576 ईस्वी में लड़ा गया था जिसमें अकबर विजयी हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध जो है मीरन बहादुर एवं अकबर के बीच में 1600 को लड़ा गया था जिसमें विजयी अकबर हुआ था। स्वेली होल का युद्ध जो है अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के बीच हुआ था 1612 में, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला जो युद्ध है हमारा करनाल का युद्ध जिसमें मोहम्मद शाह एवं नादिर शाह के बीच लड़ा गया था और 1739 में इसमें नादिर शाह विजयी हुआ था। ठीक है। अब हम आते हैं मुग़ल साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन। बादशाह
जो शासन का सर्वोसर्वा होता था, वकील जो प्रधानमंत्री या बादशाह का प्रतिनिधि होता था। तीसरा जो है दीवान या वजीर, ये राजकोष विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। खाने सामा घरेलू विभाग के प्रधान को कहते थे। सदर सुदूर दान न्याय शिक्षा विभाग के प्रधान को कहते थे। मुहत्सिब जो है अनुशासनिक अध्यक्ष होता था। मीर आतिश जो है ये तोपखाना का अध्यक्ष होता था। इसके बाद काजी उल कज़ात जो है न्याय विभाग के अध्यक्ष को कहते थे। दरोगा या डाक चौकी डाक विभाग के अध्यक्ष को कहते थे। अब कुछ प्रमुख मिसल हैं सिखों के और उनके संस्थापक, उनके नाम हैं। तो ये सिख मिसल हो गए और ये उनके संस्थापक हैं। जैसे फैजलपुरिया या सिंहपुरिया मिसल जो है और उसके संस्थापक थे नवाब कपूर सिंह। अहलूवालिया मिस्र के संस्थापक थे जस्सा सिंह अहलूवालिया। भंगी मिस्र के संस्थापक है सरदार हरि सिंह। रामगढ़िया मिस्र के संस्थापक है जस्सा सिंह इच्छोगीलिया। कन्हैया मिस्र के संस्थापक है जय सिंह। सुकरचकिया मिस्र के संस्थापक है चरता सिंह। फुलकिया मिस्र के संस्थापक है चौधरी फूल। डल्लेवासिया मिस्र के संस्थापक है गुलाब सिंह। निशान वालिया मिस्र के संस्थापक है संगत सिंह मोहर सिंह। करोड़ सिंधिया या पंचगढ़िया मिस्र के संस्थापक हैं बघेल सिंह। शहीद और निहंग मिस्र के संस्थापक हैं बाबा दीप सिंह। और नकई मिस्र के संस्थापक हैं आपका सरदार हीरा सिंह। अब मध्यकालीन कुछ समाज सुधारक हैं और उनके बारे में वर्णन है। जैसे ये कुछ सुधारक हैं मध्यकालीन, ये उनके जन्म और कहाँ हुआ था, ये उनकी जन्मस्थली। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था। कबीर का जन्म 1425 में वाराणसी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। चैतन्य का जन्म 1486 में नादिया में हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में वाराणसी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1497 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नामदेव का जन्म 1326 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं मध्यकालीन भारत के मुगल बादशाह और उनका कालक्रम। ये शासक हो गए, मुगलों का सीक्वेंस है क्रम अनुसार। इनमें किसी को कुछ उपाधियाँ मिली हैं उनके बारे में है और ये वर्ष कि उनका शासनकाल कब से कब रहा। बाबर जो है उनको कलंदर की उपाधि दी गई है और इनका वर्ष 1526 से 1530 है। हुमायूं जो है इनको उपाधि तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने 1530 से 1556 तक शासन किया। इसमें बीच में शेरशाह भी आए थे 1540 से 1545 तक, वो आपको याद रखना होगा। अकबर को सम्राट की उपाधि मिली है, इन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया है। जहांगीर को शेखो बाबा की उपाधि मिली हुई है जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया। इसके बाद शाहजहां जो है उन्हें मुजाहिद की उपाधि मिली हुई है, इन्होंने 1627 से 1658 तक शासन किया। औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा गया है, इन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम हुए जो शाह बेखबर के नाम से जाने जाते हैं। इनका शासनकाल 1709 से 1712 है। जहांगीर शाह जिनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ये 1712 से 1713 तक शासन किया। फारूक शेर को घृणित कायर भी कहा जाता है, इन्होंने 1713 से 1719 तक शासन किया। मोहम्मद शाह को रंगीला शाह भी कहा जाता है, उन्होंने 1719 से 1748 तक शासन किया। इसके पश्चात अहमद शाह शासक हुए जिन्होंने 1748 से 1754 तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय हुए जिन्होंने 1754 से 1758 तक शासन किया। शाह आलम द्वितीय हुए जिन्होंने 1758 से 1806 तक शासन किया। अकबर द्वितीय हुए जिन्होंने 1806 से 1837 तक शासन किया। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय हुए जिन्होंने 1837 से 1857 तक शासन किया। अब कुछ महत्वपूर्ण शासक, उनकी पत्नियां और पुत्रियों का नाम है। ये शासक, उनकी पत्नी और उनकी पुत्रियां। बाबर की पत्नी का नाम माहिम बेगम था और उनकी पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की पत्नी का नाम हरकाबाई या जोधाबाई जो भी कह सकते हैं। जहांगीर के पत्नी का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां के पत्नी का नाम मुमताज़ महल था और इनकी पुत्री का नाम दहरा आरा। औरंगज़ेब की पत्नी का नाम रबिया दुर्रानी था और इनकी पुत्री का नाम जेबुन्निसा था। ठीक है, मुग़ल शासक हैं और उनके कुछ मकबरे, ये शासक और उनके मकबरे कहाँ स्थापित हैं। बाबर का काबुल में स्थापित किया गया है। हुमायूं का दिल्ली में स्थापित है मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी आगरा के पास में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगज़ेब का मकबरा औरंगाबाद में है। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय का मकबरा जो अंतिम शासक हुए मुग़लों के, उनका मकबरा रंगून में है। अब अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। उन्होंने क्या किया है, 1562 में उसने दास प्रथा का अंत कर दिया।
1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1579 में उन्होंने मस्जिद की घोषणा की। 1582 में दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की और 1578 में इबादत खाने में सभी वर्गों के आने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह जो विषय है यहाँ पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो रह गए हैं, उनको हम आगे आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।